कोरोना पर आखिरी निर्णायक प्रहार की तैयारी की जा चुकी है। इसके लिए अगले 72 घंटे में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देश भर में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए देश भर के 41 सेंटर पर पहले फेज के तहत 2 करोड़ डोज वैक्सीन भेजे जाने की तैयारी की जा चुकी है। इसमें से मध्य प्रदेश को 9 लाख वैक्सीन के डोज दिए जाएंगे। इनमें से इंदौर को 2,52,000, जबलपुर को 2,67,000, ग्वालियर को 1,92,000, भोपाल को 1,89,000 डोज दिए जाएंगे। 1 या 2 दिन में वैक्सीन पुणे से देश भर के लिए निकलेगी। खास बात इसमें यह रहेगी कि वैक्सीन पहुंचने के 24 घंटे के अंदर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके साथ ही कोरोना के अंत की आधिकारिक शुरुआत हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद वैक्सीनेशन प्रक्रिया में और भी ज्यादा तेजी लाई जाएगी। और शुभम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, जिसका इंतजार पिछले पूरे 2020 में निकल गया, 2021 में जाके वैक्सीन आई और अब वैक्सीनेशन जल्दी ही शुरू भी हो जाएगा। किस तरीके से एमपी में वैक्सीनेशन होगा, क्या उसके लिए स्ट्रैटेजी प्लान की गई है? देखिए, हाल ही में हमने ड्राई रन देखा था वैक्सीन को लेकर और ऐसे में भारत सरकार की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इस मकर संक्रांति से ही इस कोरोना की क्रांति जो है वो शुरू हो जाएगी। तो 9 लाख डोज मध्य प्रदेश को दिए गए हैं, ये जानकारी सामने निकल कर आई है, जिसमें सबसे ज़्यादा डोज अगर कहीं किसी शहर में गए हैं तो वो इंदौर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में केसेस भी वहीं पर थे, एक तरह से हॉटस्पॉट्स था। और आज भी अगर आप देखें तो 200 से ज़्यादा मामले इंदौर में रोज़ाना ही आते हैं और ये मार्च से लेकर हम पूरे जनवरी तक के तो कह सकते हैं कि इसी तरह के मामले आते रहे। दूसरा भोपाल है, जहां पर 1 लाख से ज़्यादा डोज दिए गए हैं और यहां पर भी आप देखें तो 150 से 200 के बीच मामले आते हैं। लगातार मौतें भी हो रही है। अभी भी आप मध्य प्रदेश में देखें तो 12-14 मौतें रोज़ाना ही हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ये संजीवनी बूटी की तरह होगा, क्योंकि हर कोई इंतज़ार कर रहा था कि आखिर वैक्सीन कब आएगी। और ऐसे में जब वैक्सीन का जो ट्रायल है वो सफल साबित हुआ है, इंतज़ार है, मगर 9 लाख डोज आए हैं। आप देखिए कि 2.5 लाख जो थे वो पॉजिटिव केसेस थे। एक्टिव केसेस आप देखिए मध्य प्रदेश में 8,000 है, 3600 लोगों की मौत हुई है। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। देखिए, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता है और उसमें से 2.5 लाख लोग जो है वो संक्रमित हुए हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात शुभम यही है जो लोगों के जहन में भी चल रही है, हर किसी के जहन में यही बात है कि उनका नंबर वैक्सीनेशन के लिए कब आएगा, क्योंकि सरकार इस बात को पहले साफ कर चुकी है कि कोरोना वॉरियर्स को पहले वैक्सीन लगेगा और अगर उन्हें पहले वैक्सीन लगता है तो कितना टाइम उसमें लगेगा और आम लोगों तक ही कब तक पहुंचेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, जानकारी लेंगे आपसे आगे। वहीं भोपाल में 40,000 के पार कोरोना के मरीज हुए हैं। बुधवार को 152 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 आईपीएस और 3 डॉक्टर भी संक्रमित बताए जा रहे हैं। अब तक भोपाल में 94% लोग ठीक हो चुके हैं। 586 लोगों की मौत हो चुकी है। शुभम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, ऐसा नहीं है कि कोरोना के मामले अभी सामने नहीं आ रहे, बेशक ग्राफ धीरे धीरे नीचे की तरफ आता जा रहा है। अब ऐसे में जब वैक्सीन आ जाएगी, जो लोग एक्टिव केसेस फिलहाल मौजूद है, तो क्या वैक्सीन उन्हें पहले दी जाएगी? देखिए, बिल्कुल इसी की प्राथमिकता तय करनी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो ये ऐलान कर चुके हैं कि सबसे पहले जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं या कहें कि कोरोना वॉरियर्स हैं, उन्हें सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें जिनकी तादाद की अगर आप बात की जाए तो 5 लाख लोग मध्य प्रदेश में आते हैं हेल्थ वर्कर्स के रूप में। तो ऐसे में उसके बाद ही किसी का नंबर आएगा। और मुख्यमंत्री ने खुद को टीका लगाने को लेकर भी यही बात कही है कि पहले ज़रूरतमंद लोगों को लग जाए, उसके बाद फिर मैं खुद लगाऊंगा। देखिए, अभी बहुत सारी गाइडलाइन इस वैक्सीन को लेकर आना बाकी है। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है सरकार की ओर से कि ये वैक्सीन जब आएगी, पहले तो कब आएगी, कब से टीकाकरण शुरू होगा, सबसे पहला सवाल यही होता है। इसका ठीक से जवाब नहीं है, जल्दी शुरू होगा। दूसरा सवाल, क्या हेल्थ वर्कर्स को लगेगी? हेल्थ वर्कर्स के बाद क्या गरीबों को लगेगी, आम आदमी को लगेगी? गरीबों को क्या पैसे देने होंगे? सिर्फ गरीबों के लिए मुफ्त रहेगी क्या पूरी जनता के लिए मुफ्त रहेगी? कितने रुपए पर वैक्सीन के हिसाब से ये देना होगा? कितना चार्ज सरकार करने जा रही है? तो ये सब जितनी भी गाइडलाइंस है, इसको लेकर सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यही कहना होता है कि जो गाइडलाइन भारत सरकार की होगी उसी का हम पालन करेंगे, जैसा कि अभी तक हम कोरोना के मामले में करते आए हैं। तो इंतज़ार थोड़ा सा करना होगा, क्योंकि अभी आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है।
ठीक है, बने रहिए शुभम, जानकारी लेंगे आपसे आगे।